कुंभ राशि वालों, तुम्हारे सिर पर बड़ी शक्ति का हाथ है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, तुम्हारे सिर पर बड़ी शक्ति का हाथ है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस समय आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल प्रभाव दिखाने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से और इस शक्ति के प्रभाव से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आप खुद महसूस करेंगे कि अचानक से आपके जीवन में हलचल मचने लगी है। जो चीजें अब तक ठहरी हुई थी, इच्छाएं अब तक दबी हुई थी, जो सपने अब तक अधूरे थे, वो सारे सपने साकार होने वाले हैं। वो सारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली है। वो शक्ति जो अब तक सोई थी, अब जाग चुकी है। वो शक्ति आपके कर्मों का ही परिणाम है और आपके पिछले जन्मों के पुण्य फल का भी। आपके जीवन में होने वाले इस परिवर्तन के संकेत आपको आज से ही मिलने लगेंगे, क्योंकि महादेव और माँ लक्ष्मी की कृपा से अब आपके सारे काम बनने वाले हैं। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे सुनकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। अब आपकी कौन कौन सी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस समय अचानक आपके किसी पुराने मित्र का संदेश आपके लिए आ सकता है। रुका हुआ कोई धन आपको वापस मिल सकता है। इस समय आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी है और हर कदम पर आपकी मदद कर रही है। आपके लिए सारे रास्ते खोल रही है। दरअसल ये अदृश्य शक्ति कोई और नहीं, स्वयं महादेव और माँ लक्ष्मी है। आने वाले दिनों में आपके जीवन के हर निर्णय, हर प्रयास, हर योजना पर अपनी कृपा की बारिश करने वाले हैं। दरअसल आपके जीवन में ये जो चमत्कार हो रहा है, ये सब कुछ आपके ही अच्छे कर्मों का फल है। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों से खुश होकर ही माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है और सदा आपके ऊपर उनका हाथ रहने वाला है। इसलिए आपको अपने व्यवहार को हमेशा ऐसे ही रखना होगा। कभी किसी को परेशान करने, दुखी करने या किसी का अपमान करने की कोशिश ना करें। खास करके आप स्त्रियों के विशेष रूप से सम्मान करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। और जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहां भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसलिए आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा और घर के कोने कोने में गंगा जल का छिड़काव करके घर का शुद्धिकरण करना होगा, ताकि आपके घर में आने वाली देवी माँ के आशीर्वाद से घर के सभी सदस्य मिलजुल कर आपस में खुशी से रहें। एक साथ मिलकर खाए पिए, अपने के बड़ों का सम्मान करें। घर की महिलाओं के साथ साथ घर में आने वाली महिलाओं का भी सम्मान करें। आप अगर इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, तो आपके ऊपर देवी माँ की विशेष कृपा बरसेगी और उनकी कृपा से आपकी हर वो मनोकामना पूरी होगी जिसकी इच्छा आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। चाहे वो धन संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो, किसी भी प्रकार की इच्छा हो, आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके अलावा अगर आप देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको इन दिनों अपने दिनचर्या में पूजा पाठ और दान पुण्य जैसे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। माता रानी की भक्ति करने से ही आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन की सभी परेशानियां या ग्रह बाधाएं धार्मिक और सामाजिक कार्यों को करने से ही दूर होंगी। साथ ही आपको हर क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। आपके घर में माँ लक्ष्मी मौजूद है, इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाएंगे। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देगी। सुबह सुबह अचानक कहीं से हवा में भीनी भीनी खुशबू बिखेरने लगेगी। इसके अलावा तीसरा संकेत है कि मंदिर में जलते दिए की बत्ती का अचानक से लंबा हो जाए। ये सभी संकेत है देवी माँ के आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर इच्छा पूरी करने का और आपके आशीर्वाद वो दे रही है। माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन शाम के समय अपने घर के मुख्य चौखट पर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इन सारी चीजों के साथ साथ आपका मन और कर्म सही होना चाहिए। सात्विक भोजन करें, घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें, तो आपके घर में सभी देवी देवता खुशी खुशी पधारेंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे।